लेटेस्ट वेब सीरीज डॉट इन में आप सबका स्वागत है। आप अपने चहीते वेब सीरीज और मूवीज के एपिसोड्स या स्टोरीज को इस चैनल पे सहजता से सुन सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं। अब आप लेटेस्ट वेब सीरीज डॉट इन जरूर विजिट कीजिए और बहुत सारे अलग अलग वेब सीरीज और मूवीज के बारे में विस्तार से पढ़िए। अनुपमा मई 11 2023 के लिखित अपडेट के आज के एपिसोड में हसमुख वनराज को बताता है कि अनुपमा केवल मानवता और अपने बच्चों की चिंता के कारण उसे देखने आई थी, न कि स्वयं वनराज से किसी लगाव के कारण। लीला वनराज की स्थिति के लिए काव्या को दोष देने लगती है, लेकिन वनराज अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेता है और स्वीकार करता है कि काव्या को दोष नहीं देना है। जैसे ही लीला और हसमुख कमरे से जाने की तैयारी करते हैं, वनराज अनुरोध करता है कि अनुपमा को उसे देखने के लिए अंदर भेजा जाए। यह अनुरोध हसमुख को अच्छा नहीं लगता। लीला और हसमुख वनराज के कमरे से बाहर निकलते हैं और लीला अनुपमा को अंदर जाकर वनराज से मिलने के लिए कहती है, जिससे अनुपमा खुश नहीं होती। प्रारंभ में अनुपमा अंदर जाने से इनकार करती है, लेकिन अंततः लीला के आग्रह के कारण सहमत हो जाती है। वनराज बड़बड़ाता है कि अनुपमा उसे देखने जरूर आएगी और जब अनुपमा कमरे में आती है तो उसे राहत महसूस होती है। वनराज अनुपमा के सामने कबूल करता है कि काव्या ने उसे छोड़ दिया और यह उसकी गलती थी, जिसके कारण इतने सालों तक साथ रहने के बाद वे अलग हो गए। वह स्वीकार करता है कि वह काव्या के साथ अपने रिश्ते को ठीक से संभाल नहीं पाया। वनराज चीजों को ठीक किए बिना मरने के अपने डर को व्यक्त करता है और अनुपमा से कहता है कि वह सबसे माफी मांगना चाहता है। अनुपमा वनराज से कहती है कि उसके पास अभी भी चीजों को ठीक करने का समय है और सुझाव देती है कि वह अपनी गलतियों के लिए काव्या से माफी मांगकर शुरुआत करे। वनराज मान जाता है और अनुपमा को उसके समर्थन और समझ के लिए धन्यवाद देता है और सुधार करने का वादा करता है। जैसे ही अनुपमा कमरे से बाहर जाती है, वह आशा करती है कि वनराज वास्तव में बेहतरी के लिए बदलेगा और बहुत देर होने से पहले अपने जीवन में लोगों को महत्व देना सीखेगा। इस बीच लीला अपने बेटे की स्थिति के बारे में सोचती है और सवाल करती है कि उसे इतना क्यों सहना पड़ रहा है, जबकि हसमुख ने कहा कि वनराज को वह मिल रहा है जिसके वह हकदार है। हसमुख ने लीला से कहा कि वह अब पीड़ित होने का नाटक करना बंद कर दे, क्योंकि वह मुसीबत का सामना कर रही है, और उसे याद दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वह अपने सामान्य स्व में वापस चली जाएगी। जैसा कि परिवार एक साथ बैठता है, समर अनुपमा से पूछता है कि वह वनराज को इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकती है, कि उसने क्या किया है, जिसके लिए अनुपमा जवाब देती है कि क्षमा ही जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। वनराज अनुपमा से कहता है कि वह थक गया है और आराम करना चाहता है, और अनुपमा उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहकर कमरे से चली जाती है। इस बीच काव्या अनुज से मिलने जाती है और दूसरे दिन उससे न मिल पाने के लिए माफी मांगती है। अनुज उसे माफ कर देता है और वे दोनों अपनी पिछली गलतफहमियों से आगे बढ़ने और नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर अनुपमा परिवार को बताती है कि वनराज की हालत अब स्थिर है और वे सभी उसके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। यह एपिसोड वनराज द्वारा अनुपमा के बारे में सोचते हुए समाप्त होता है और वह कैसे अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है और उसे वापस जीतना चाहता है। किंजल और पाखी अनुज के ठिकाने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, क्योंकि वे उसे कहीं नहीं पाते हैं, और समर और तोशु भी सहमत है। उस रात बाद में अनुपमा घर लौटती है और कांता को वनराज की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बताती है। कांता अनुपमा के पहले वनराज से मिलने आने पर नाराजगी जताती है। अनुपमा स्पष्ट करती है कि हसमुख और उनके बच्चों को जरूरत पड़ने पर उन्हें भावनात्मक सहारा देने के लिए वह उनके पास गई थी। अगले दिन वनराज का लीला, उसके बच्चों और अनुपमा द्वारा घर वापस स्वागत किया जाता है।
वे सभी वनराज को अनुपमा के साथ अकेला छोड़कर उसकी व्यवस्था करने के लिए निकल जाते हैं। वनराज अनुपमा से कहता है कि उसके साथ जो हुआ उसके बाद वह डरा हुआ है और उससे वादा करने के लिए कहता है कि वह हसमुख और लीला की देखभाल करेगी।